मैजिकल एकेडमी में किस चीज को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है? जाहिर सी बात है, जादू के हुनर को। तो उनका क्या होगा जिनके पास ये हुनर नहीं है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे बिना हुनर वाले ऐसी एकेडमी में आगे बढ़ सकें? इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं टेंशन में आया हूँ। मॉन्स्टर को मारने। मैं भी कर सकता हूँ, कोशिश करूँ। मैं जादू इस्तेमाल नहीं कर सकता तब भी। जरा से जादू को भी अगर बल्का और अग्नि डस्ट में मिलाया जाए तो वो सल्फर का लंप बन जाता है। उसके बाद उस केमिकल रिएक्शन से जबरदस्त आग लगाई जा सकती है। सही कहा तुमने। चलो अब इसे करके देखते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम यहां आ जाओ। वेल सफोर्ट। जी सर। कहिए सर, क्या बात हो गई प्रोफेसर एडवर्ड, बताइए। मैं चाहता हूं कि तुम यहां सबके सामने आओ। फिर से फंस गया। जी अभी आया सर। क्या हो गया? ये करना बहुत ही आसान है। तुम्हें बस इन केमिकल्स का इस्तेमाल करना है जादू से आग जलाने के लिए। ओह जादुई फ्लेम्स, चलो। चुप हो जाओ। हैरानी है कि ये छोटा सा जादू भी हमारे इंस्टीट्यूशन का एक स्टूडेंट नहीं कर पा रहा। यही उम्मीद थी तुमसे, इसीलिए सब कहते हैं कि तुम सिर्फ एक किताबी कीड़े हो। असलियत में तुम्हें कुछ नहीं सिखाया जा सकता। ओह फ्लेम्स, जल जाओ। कुछ करने से पहले परमिशन ले लिया करो, समझ गए सियोन? प्रोफेसर एडवर्ड, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मुझे लगा कि विल को ये जादू करने में मुश्किल हो रही है, तो सोचा उसकी जगह पर मैं ही कर देता हूँ। चलो कर ही दिया है तो ठीक है। जैसा कि तुम सबने अभी देखा, इस दुनिया में जादू से ऊपर कुछ भी नहीं है। जादू से सत्ता मिलती है, जादू से शक्ति मिलती है। मेज हम सबके हीरोज हैं। यहाँ इस अकेडमी में तुम्हें जादू से ही सम्मान मिलता है। अगर किसी में किताबी ज्ञान तो हो लेकिन वो छोटे जादू भी न कर सके तो वो यहाँ रहने लायक नहीं है जहाँ हुनर को दिखाया जाता है। जो अपनी हद से ज्यादा बड़े सपने देखते हैं उन्हें इस अकेडमी से तुरंत निकाल दिया जाना चाहिए। तुमने आज फिर दिखा दिया कि तुम किसी लायक नहीं हो। सियोन, मैंने सुना कि तुम डंजन में दोबारा भी गए थे। कुछ छोटी मोटी चीजें निकालने ताकि तुम्हें क्रेडिट मिल सके। कोई शर्म वगैरह है? बस करो, बहुत मजाक उड़ा चुके। हाँ कोलेट, तुम्हारे जैसी एक बहुत लायक स्टूडेंट एक फेलियर का साथ क्यों दे रही है? कुछ समझ नहीं आया। वे तुमसे ज्यादा अच्छा इंसान है और सबसे ज्यादा मेहनत करता है। मैं तुम्हें अपने दोस्त की इंसल्ट नहीं करने दूंगी। कोलेट। मेहनत करने और अच्छा इंसान होने से कोई शानदार मेज नहीं बन जाता। और हाँ, मागिया वेंडर बनना तो तुम्हारे सपने से बाहर की चीज है। इसलिए इस बिना टैलेंट वाले इंसान के साथ सिर्फ वक्त ही बर्बाद होगा। जैसा कि प्रोफेसर एडवर्ड ने कहा था, तुम्हें जल्दी से जल्दी स्कूल छोड़ देना चाहिए। हाँ, मैं दिया करूंगी। पूरी क्लास के सामने तुम्हारा मजाक उड़ाकर प्रोफेसर एडवर्ड ने भी गलत किया था। अरे कोई बात नहीं, मैं जादू इस्तेमाल नहीं कर पाता, उन्होंने ये सच्ची तो कहा। ऐसे मत कहो। और अगर इस बात पर कोई सुंदर लड़की मेरे लिए परेशान हो रही है तो मैं खुद को लकी समझूंगा। ये अचानक से क्या कहते तुम? तुम तो पूरे वाले तरीके से कई बार इस्तेमाल कर देते हो। आखिर चाहते क्या हो तुम? मेरी झूठी तारीफ करने का कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा मुझे ये बताओ, इस तरह की बातें तुम ऑनलाइन कैसे नहीं करते ना? मैं माफी चाहता हूँ। बात यह है कि मुझे बचपन से ही लड़कियों की तारीफ करना सिखाया गया है। हाँ लेकिन ये बात सच है कि तुम बहुत सुंदर हो कोलेट। मैं सच्ची बोल रहा था। मेरा और तुम्हारा नहीं की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है। एक पल के लिए तो मैं भी इसी बात में खो गई थी। मैं हूँ कॉलेज लॉयर, मैं एक नोबल फैमिली से हूँ, तो मुझे अपनी डिग्निटी बनाए रखनी चाहिए। हाँ, क्या कोई परेशानी है विल? नहीं, मैं सोच रहा था आज ये कितना सुंदर लग रहा है। सही कहा, बहुत सुंदर। कितनी सुकून भरी रोशनी है। सबसे ताकतवर जादूगरों ने, जो मागिया वेंडर है, आसमान को संभाल कर रखा हुआ है। बहुत पहले लोग आसमान के बारे में कुछ नहीं जानते थे। वो अंधेरे में घिरे हुए थे। सेलेस्टियल होस्ट के आतंक से पूरी दुनिया परेशान रहा करती थी, जब तक 5 जादूगरों ने मिलकर उनका मुकाबला नहीं किया। उन जादूगरों ने हमलावरों को वापस जाने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने जादू से आकाश पर एक परत बना दी और हमारी दुनिया में शांति ले आए। मागिया वेंडर, तब से ये नाम सिर्फ सबसे बड़े जादूगरों को ही मिलता है। हर कोई ये सपना देखता है कि एक बार उसे मेज बनने का सौभाग्य मिल जाए। क्या आइस मेडन की वॉन्ड एल्बस वीना आज भी हम सबको वहां से देख रही है? देख रही है क्या? वो ऊपर खिड़की के पास बैठकर इसी तरह देख रही है। सूरज और चांद? हाँ, कहा जाता है कि सूरज और चांद ऊपर आसमान में तैर रहे हैं। क्या ये सच है? बताओ ना अल्फारिया। इसके अलावा आसमान की दूसरी तरफ डूबता हुआ सुंदर सूरज है। वो सभी चीजों को चमकीला लाल कर देता है। मैंने सुना है वो दुनिया की सबसे सुंदर चीज है। अगर हम उस टावर के ऊपर जाकर आसमान के नजदीक पहुंच पाए और हम आगे वेंडर बन जाए तो शायद हम डूबता सूरज देख पाए। तो ठीक है, वहाँ जाकर उसे एक साथ देखेंगे। हाँ, वादा रहा। वो तो बस बचपन की मासूमियत में किया गया एक वादा था, लेकिन वो बहुत ही कमाल की थी। अपने टैलेंट से उसने बहुत ही कम उम्र में मागिया वेंडर टाइटल हासिल कर लिया और टावर के ऊपर चली गई। जहाँ तक मेरी बात है, टैलेंट ना होने की वजह से मैं सबसे पीछे हूँ, लेकिन उस वादे को नहीं छोड़ना चाहता जो हमने उस दिन किया था। मैं अब भी लड़खड़ा रहा हूँ उसके साथ खड़े होने के, अपने सपने को पूरा करने के लिए। तुम यहाँ पर प्रोफेसर वगनर, प्लीज शांत हो जाइए। तुम फिर से बिना इजाजत के डंजन में आ गए और अकेले ही 7वीं मंजिल तक पहुंच गए। देख लेना, तुम एक ना एक दिन जरूर मारे जाओगे। प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन सर मुझे क्रेडिट्स तो मिलेंगे ना? तुमने एक ईवल गार्ड को जान से तो मार ही दिया है, इसलिए तुम्हें दिए जाते हैं 2 क्रेडिट्स। यस।
तो तुम अभी मागिया वेंडर बनने की कोशिश कर रहे हो क्या? तो क्या मैं ना करूं? मेरी बात सुनो, इससे पहले कि तुम टावर की ऊपरी मंजिल तक पहुंचो, तुम्हारा अपर इंस्टीट्यूट में जाना जरूरी है। और ये करने के लिए तुम्हें जरूरत होगी लिखने की, स्पेल वर्क की, और साथ ही जरूरत होगी प्रैक्टिकल की। तीनों करिकुलम में तुम्हें बहुत ज्यादा क्रेडिट चाहिए होंगे। तुम्हें जादू नहीं आता, इसलिए स्पेल वर्क क्रेडिट्स नहीं मिलेंगे। जी सर, इसलिए मेरा फोकस प्रैक्टिकल पर है और साथ ही मैं क्रेडिट भी इकट्ठा करूंगा। मैंने कई बार तुम्हें बताया है, लेकिन सिर्फ प्रैक्टिकल के जरिए आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन है तुम्हारे लिए, खासतौर पर उसके लिए जो जादू नहीं कर सकता है। हाँ? लेकिन फिर भी मैं तुम ग्रेजुएट नहीं हो सकते, इसलिए मागे बनने के बारे में भूल ही जाओ। मैं जानता हूं कि अभी वो एग्जाम्स में तुम्हें कोई क्रेडिट्स नहीं मिले हैं, यानी इस सप्ताह के अंत तक तुम्हें 4 क्रेडिट्स हासिल करने होंगे। क्या इस सेकंड तक? यानी से 2 दिन बचे मेरे पास। मैं पूरी चीजें लगाऊंगा अपने नोट्स में ढूंढने के लिए। ढूंढता हूँ 4 क्रेडिट वाला मॉन्स्टर शायद प्रोफेसर ब्रूनो के लेक्चर में था। देखता हूँ वो याद है, मैं अपने आप से कह रहा हूँ कि खबर मिली है कि 6वीं मंजिल पर एक बास्केटबॉल दिखा है हाल ही में, और किताबी कीड़े ने उसे एक बार भी नहीं हराया अभी तक। आपका शुक्रिया प्रोफेसर, आप सच में बहुत अच्छे हैं। हटो बेवकूफ, मुझसे मत चिको सर। मुझे पता है आपको बुरा नहीं लग रहा है। मुझे छोड़ दो बेटा। 6वीं मंजिल पर बास्केटबॉल है, यानी मुझे उस बिना टैलेंट वाले लड़के से छुटकारा मिल जाएगा जो यहाँ सबसे अलग है। यस, आज रात मुझे 4 क्रेडिट्स मिल ही जाएंगे। आखिरकार मैं पहले भी एक बास्केटबॉल से लड़ ही चुका हूँ। अरे सब ठीक हो जाएगा, अगर उसकी फ्लेम ब्रिज से बचकर रहे तो देखना पिछली बार की तरह तुम जलोगे नहीं। इसलिए मेरी मदद करना क्योंकि मैं तुम्हारी नाक के ही भरोसे हूँ। इस अकेडमी में निकलने लोगों की जरूरत नहीं है, तुम भी यही सोचते हो ना? हाँ, तुमने ठीक कहा सियोन। तो सनाई से पहले हम ही उस मॉन्स्टर से निपट लेंगे, और इस तरह क्रेडिट्स कम होने की वजह से उसे बाहर कर दिया जाएगा। ये बताओ, तो ऐसा करना सेफ तो रहेगा ना सियोन? हम तीनों का इस तरह 6वीं मंजिल पर आना। हाँ, क्या तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ? माफ करना, इसके कहने का ये मतलब नहीं था। हाँ, तुम एलिक्स में से एक हो सियोन। इस दुनिया में जो इंसान जादू नहीं कर सकता उसे मागिया वेंडर बनने की बात सोचनी भी नहीं चाहिए। उसकी शक्ल देखकर ही गुस्सा आता है। उसे अकेडमी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ध्यान रहे, हमारा टारगेट है बास्केटबॉल। पहले हम इस जगह पर सर्च करेंगे। ये चिल्लाने की आवाज लगता है ये चिल्लाने की आवाज लगता है इस मंजिल पर किसी पर हमला हो रहा है। आवाज की कौन से लग रहा है कि वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं होंगे। ईगल सेंटिनल, 10 क्रेडिट्स वाला, 5 से ज्यादा दुश्मनों जितना शक्तिशाली। लेकिन सेंटिनल का घर तो नीचे होना चाहिए। ये ऊपर इस मंजिल पर आ गया और सामने तो सियोन है। इसके जादू बस ऐसा नहीं हुआ। ये मॉन्स्टर तोड़ने के लिए बनता है। सियोन जीत नहीं पाएगा। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। नहीं, रुको, क्या उसे बचाना मेरा फर्ज बनता है? उसने तो मेरा मजाक उड़ाया था। उसने मुझे तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अगर मैं भाग जाऊं तो क्या ये? मैं जानती हूँ, तुम्हें पता है। मैं जानती हूँ, तुम्हें पता है। विल, तुम अच्छे इंसान हो, साथ ही बाकी लोगों से बहादुर भी। तुमने गलत कहा था अल्फारिया। मैं तो बस तुम्हारे साथ खड़ा होना चाहता हूँ। मैं खुद को तुम्हारे लायक बनाना चाहता हूँ। मैं एक सीधा साधा शर्मीला इंसान हूँ, इसलिए कम से कम मैं तुम्हारी तलवार को बन ही जाऊंगा। वरना सुनो प्रोफेसर एडवर्ड, आप बताइए समय यहाँ कैसे आना हुआ? सियोन और उसके साथी बिना परमिशन डंजन में गए हैं। क्या कहा? नोबल की ये बिगड़ी औलाद है ना, डंजन बहुत बड़ा है, उसका पता लगाने के लिए अपने गार्ड्स को वहां भेजो। वो किस मंजिल की तरफ गए थे? 6वीं मंजिल की तरफ। तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। एक ऐसा इंसान जो जरा भी जादू नहीं कर सकता वो इसे पार कर सकता है। प्रोफेसर एडवर्ड सुनिए। विल शेरफोर्ड को 10 क्रेडिट्स दिए जाते हैं। यस! यह ऐसे लड़के की कहानी है जो दुनिया को पलट कर रख देगा। वॉन्ड और सोर्ड के मिलने की कहानी विस्टोरिया।怖いがまた目を開こうとが憎いが